फ्लूइड इन मोशन में लिखना देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। पहला टाइप होता है स्टेडी फ्लो। पहला टाइप होता है स्टेडी फ्लो और दूसरा टाइप होता है टर्ब्यूलेंट फ्लो। दूसरा टाइप क्या होता है? टर्ब्यूलेंट फ्लो। सो फर्स्ट वाला क्या बोला पहला है? टाइप स्टेडी फ्लो, पहला वाला होता है स्टेडी फ्लो और दूसरा वाला जो टाइप होता है वो होता है टर्ब्यूलेंट फ्लो। तो देखो जो लोग छुट्टी मारते हैं उनका कितना नुकसान है, इस बात से भी आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब आज मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया, अब जो लोग छुट्टी पे थे उनका क्या होगा बेचारों का। क्या बोलते हो बच्चों? अब उन्हें फिर कल समझ में नहीं आएगा बैठेंगे तो। हाँ देखो, फ्लूइड इन मोशन, स्टेडी फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। एक बात गौर करना, अब अभी तक जो पढ़ा और इसमें क्या फर्क है बच्चों, सुनो। अभी तक जो पढ़ा और इसमें क्या फर्क है? क्या अभी तक मैंने कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में क्या फ्लूइड के फ्लो की बात करी थी क्या? आप देखिए, है? अगर मैं पानी की बात करूं बच्चों, तो क्या पानी स्थिर भी हो सकता है और पानी बह भी सकता है? आपके मटके में जो रखा है वो फ्लूइड कैसा है? रेस्ट में है कि मोशन में? तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए थे, अच्छा फ्लूइड एट रेस्ट में कुछ पॉइंट भी लिखूंगा कल मैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं याद करने वाले, बर्फ पिघलेगा तो लेवल बढ़ेगा, काम होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना? तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों, चाहे फ्लोटिंग वाले हों, चाहे पास्कल्स लॉ हो, चाहे पी नॉट प्लस रो जी एच हो, ये सब में गौर करने वाली बात ही थी, वहां पर फ्लूइड रेस्ट पे था। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें बेटा फ्लूइड मोशन में आएगा। तो दो बात, 100 बात की दो बात, कि फ्लूइड रेस्ट पे भी हो सकता है और फ्लूइड मोशन में भी हो सकता है। जो अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो फ्लूइड एट रेस्ट के थे, यहाँ पर फ्लूइड इन मोशन की बात करेंगे। तो अब बेटा अगर पानी बह रहा है तो बहने के भी दो तरह, फ्लो भी दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? एक होता है स्टेडी फ्लो और दूसरा होता है टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट और लेमिनार दोनों का नाम एक ही होता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं, जैसे कि हम लोग फिजिक्स में, आप लोगों को भी समझ में आएगी भाई। तो देखो कहीं भी अगर कोई भी आप पानी को बहते, अच्छा पानी मतलब फ्लूइड, तेल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, हम लोग पानी की बात करते हैं। नदी देखी ना आप लोगों ने सबने, अगर नदी के बहने की भी बात करूं तो देखिए क्या वो बहना भी दो प्रकार से होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि नदी बिल्कुल एक ही स्पीड में बहती है। क्या बोलते हो? देखिए कि जो बह रही है वो कैसी स्पीड में, एक ही स्पीड में बह रही है। और कभी कभी देखा होगा बीच में अगर पत्थर आ जाते हैं तो फिर कैसी बहती है, बिल्कुल तेज धीरे ऐसी बहती है। क्या बोलते हो? देखा है कि नहीं देखा है? जैसे समुद्र की लहरें भी आती है तो लहरें भी कई बार दिखती है ना बिल्कुल कि एक जैसी रफ्तार पे आती है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे लहरें आती है एक बार, और एक बार कैसे आती है, बिल्कुल तेज धीरे। क्या बोलते हो, सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? यस सर। तो इसी के बेसिस पे नाम दिया गया है स्टेडी फ्लो। नाम से भी समझ में आ रहा है, फ्लो मतलब बह तो रही है बट स्टेडी। तो अगर कोई लिक्विड, अगर कोई पानी इस तरह से बहे कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, जीरो नहीं हो, अगर वेलोसिटी जीरो होगी वो तो फ्लूइड एट रेस्ट बन जाएगा, बट अगर बह रही है मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, बोलो। तो अगर कोई फ्लूइड इस तरह से बहे कि उसकी वेलोसिटी कैसी हो, कांस्टेंट। सिंबल मतलब है ना। तो अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी बच्चों, तो उसके फ्लो को हम लोग कैसा फ्लो बोलेंगे?
कैसा फ्लो बोलेंगे? Steady स्टडी फ्लो करें। फ्लो मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, बुक में तो बहुत वो अजीब अजीब तरीके से भी कह देते हैं, अलग अलग नाम भी दे देते हैं, तो हम लोग उतने उस पर कोई चर्चा की बात नहीं है, सिर्फ इतना सा जानना है। ऐसे ही टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? तो टर्बुलेंट मतलब इररेगुलर। इररेगुलर मतलब कभी एकदम से तेज हो गया पानी, फिर धीरे हो गया, फिर तेज, फिर धीरे। मतलब अगर कोई फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी इररेगुलर है, इररेगुलर मतलब कांस्टेंट कम ज्यादा नहीं है, हाँ कांस्टेंट नहीं है, तो उस फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। सही है? सही है। अब इनके नाम, तो स्टडी फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं। कौन सा? Streamline. स्ट्रीमलाइन फ्लो। नाम याद रखना, नाम कभी काम आए तो याद रखना। थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैंने हाइड्रोमीटर बैरोमीटर थियोरेटिकल बनाया था, वैसे यहाँ पर भी बन सकता है। स्टडी फ्लो आर्क इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो because their velocity is constant at every point. But a laminar or turbulent flow is laminar and turbulent flow have a different velocity at different point. ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर में क्या मेन चीज है? तो इस चैप्टर में दो मेन कॉन्सेप्ट है, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को आज बताने वाला, और जो लोग उस में मौजूद नहीं है डेफिनेटली उन लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है। तो इसलिए आप लोग रोज भाई आए, छुट्टी ना बताएं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अभी नाम से कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी लिखना मेरे साथ में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो मैं आपको सिखाता हूँ। हेडिंग लिखिए। Yes, sir. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझने के पहले फ्लूइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझा रहा हूँ। इसी टर्म के बेसिस पे फ्लूइड की जो बेस है वो टिकी हुई है। वो टर्म कौन सी है? ध्यान से सुनना। तो एक टर्म मैं बता रहा हूँ, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है। अगर इस टर्म को नहीं समझोगे तो फ्लूइड इन मोशन पढ़ने में मजा नहीं आएगा। आप मेरे को बताइए, कहीं भी अगर कोई भी पानी बह रहा है, हमने बोला फ्लूइड मोशन में, तो अगर कोई पानी बह रहा है तो क्या आप एक देसी शब्द का इस्तेमाल करते हो? वो देसी शब्द है बहाव। सुना है? Yes, sir. पानी का यस सर कोई भी पानी मतलब हम लोग बहाव तेज है, बहाव कम है, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, फ्लो ज्यादा है या फ्लो कम है। तो वो जो हिंदी भाषा में हम लोग कहते हैं ना कि बहाव ज्यादा है, बहाव कम है, उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अगर किसी लिक्विड के फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग उसके बहाव की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूंगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ज्यादा है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? बहाव ज्यादा है। अगर मैं कहूंगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कम है, इसका मतलब बहाव क्या है? कम है। समझे हिंदी मतलब? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब जैसे कि हम लोग जानते हैं बच्चों, आप लोग बताइए, किसी भी चीज का रेट निकालना मतलब किससे डिवाइड कर देना है? Time. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का हिंदी मतलब मैं आपको उससे फील करा रहा हूँ। हिंदी मतलब है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मतलब भाव, हालांकि इसका न्यूमेरिकल से कोई संबंध नहीं होता। न्यूमेरिकल में तो फॉर्मूला पूछते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है? ध्यान देना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय टाइम। Rate of flow of liquid is defined as the volume of liquid flowing per unit time. आप चाहो तो डेफिनेशन भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या लिखोगे?
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग, बोलिए, पर यूनिट, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो। याद रखना, सब लोग अभी लिखते लिखते याद भी कर लिया को मेरे साथ। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। समझे? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला क्या बनेगा? रेट का सिंबल क्या ले लूं? आर ले लूं। रेट ऑफ फ्लो का सिंबल आर ले लूं। आर का फॉर्मूला क्या बनेगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम का भी ले लूं और टाइम का टी ले लूं। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम क्या बन जाएगा? रेट बन जाएगा। बोलो यूनिट क्या बनेगी बच्चों? इसकी यूनिट क्या बनेगी? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड की यूनिट क्या बनेगी बताओ? वॉल्यूम की यूनिट क्या बनती है? मीटर क्यूब हाँ, मीटर ऐसा यूनिट। और टाइम की क्या पर बनती है? सेकंड। सेकंड। देखना, न्यूमेरिकल में पढ़ के समझ में आना चाहिए बच्चों। आवाज आ रही? हाँ, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड की यूनिट क्या होगी बच्चों? मीटर क्यूब पर सेकंड। और सीजीएस में क्या होगी? सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब पर सेकंड। सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिखते हैं? सीसी लिखते हैं। सीसी पर सेकंड क्या बोलते हैं? चौहान सर को याद रखना बेटा, ठीक है? बोलो भाई, बोलो, लिख यस लिया सर। सभी? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला क्या होता है? सब लोग याद रखेंगे। वॉल्यूम अपॉन टाइम। यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब पर सेकंड और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये पहला फॉर्मूला होता है, ध्यान देना। दिस इज द फॉर्मूला। कौन सा नंबर? 1। दो फॉर्मूले होते हैं। इसी फॉर्मूले को थोड़ा मैं और मॉडिफाई करूंगा और आप लोग ही करेंगे मॉडिफाई मेरे साथ में। देखिएगा कैसे करेंगे मॉडिफाई, वो देखना ना। चलिए आगे बढ़ो। यस सर। दूसरा फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का ही। देखो मैंने सिखाया था आपको। क्या वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक बात। अभी देखिए, अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है तो वॉल्यूम को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ लिख दो। डिवाइडेड बाय क्या है? टाइम है। बोलो ऐसा लिख देंगे। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन टाइम। गौर करने वाली बात क्या है? लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेंथ अपॉन टाइम क्या बन सकता है? वेलोसिटी। Velocity. तो ये दूसरा फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों? कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। कौन सा नंबर है? 2। एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझे क्या? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सब लोग दोनों फॉर्मूला याद कर लो मेरे साथ में। और कल पढ़ के आना अच्छे से, पूरा कैलोरीमेट्री, पूरा कैलोरीमेट्री पढ़ के आना अच्छे से। ऐसा नहीं हो मैं पूछूं फिर आप लोग बेतुके जवाब दोगे तो मूड खराब होगा, मजा नहीं आएगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। इसको भी याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ये भी क्या है? ये भी वॉल्यूम नहीं है। ये भी क्या है? वेलोसिटी। क्यों बच्चों? और ये वाला भी जो है ये क्या है? वॉल्यूम है, ठीक है? चलिए अब इसका एग्जांपल देता हूं मैं।
अब इसका एग्जाम्पल, बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है ये। अब ये इतने प्रैक्टिकल टॉपिक है फ्लूइड की, आप लोगों ने भी देखे होंगे। मैं क्या बताऊं भाई, रोज ही हम लोग कहीं ना कहीं कोई लिक्विड से खेलते रहते, मस्ती करते रहते हैं। तो वो ऐसे ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। आप लोगों के घर में, सबके घर पाइप होगा, पाइप Yes, चलाते sir. हो कभी पानी, Yes, sir. Yes, sir. नल चलाते हो तो नल में से भी पानी आता है, तो वो भी तो लिक्विड इन मोशन ही है, क्या बोलते हो? है? Yes, sir. मान लीजिए आप लोगों के घर का नल ऐसा है, देखो अगर उसको, मैंने बोला था ना, फिजिक्स को जब तक कोरिलेट नहीं करोगे जब तक मजा थोड़ी ना आएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप अपने घर के आसपास की जिंदगी में देखा करो, तब आपको बहुत मजा आएगा, देखना ना। तो मैंने बोला द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टैप इज कितना? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो, नहीं, if the rate of flow of water from the tap is 20 meter cube per second, find the velocity। एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूं सिर्फ मैं, ताकि आपको उसका मतलब समझ में आ जाए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप, है ना। अभी एप्लीकेशन तो आगे बताऊंगा, सिर्फ एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, है ना। देखो, तो अगर बच्चों आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पता है, तो वहां से आप उस फ्लूइड की वेलोसिटी भी बता सकते हैं। ये आप लोग नल देख रहे हो, नल ऐसे होता है, नल के ऊपर ये टोटी होती है घुमाने वाली, क्या बोलते हैं इसको? टोटी बोलते हैं ना, है? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. हाँ, बोलते ही नहीं बोलते हैं। तो मेरे को बताइए, क्या वो नल जहां से पानी बाहर आता है, क्या उसका भी कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होता है? एरिया। तो उन्होंने क्या Yes, दिया sir. बच्चों? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टैप। बताइए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टैप इस कितना? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है किसका? नल का। और ये क्या दिया है? इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप, यूनिट से पहचान में आएगा हमेशा। यूनिट क्या है? मीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब 20 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर एक सेकंड में क्या हो रहा है? उस नल से क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है, समझे? 20 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इस एक सेकंड में उस नल से क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है, समझे? तो आपको क्या बतानी है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप। तो वो नल से पानी कितनी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान देना। तो रेट निकालना हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बोलते हो? तो यहाँ से आ सकता है क्या बच्चों? यहाँ से आ सकता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कितना होगा? एरिया इंटू वेलोसिटी। अब यूनिट का ध्यान रखना, तो रेट ऑफ फ्लो की यूनिट एसआई में सही दी हुई है, कितनी है? 20 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये तो सही है एसआई यूनिट, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है? ये गड़बड़ हो सकती है। 2 centimeter square. 2 centimeter square. ऐसा यूनिट में चलेगी तो अगर ये ऐसा यूनिट में दिया तो इसको भी ऐसा ही लेना पड़ेगा ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना सिखाया था, 2 इंटू 10 टू द पावर कितने से? -4. -4 मीटर स्क्वायर इंटू क्या है? वेलोसिटी। मीटर स्क्वायर से ये मीटर कट जाएगा, क्या बोलते हो बच्चों? तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -4। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो कितनी आ जाएगी बोलो? 1 सा और 10 सा। कितनी आ जाएगी? 10 raised to power 5. मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी से पानी क्या होगा? उस नल से बाहर आएगा। ध्यान रखना इसको, ठीक है क्या? आगे बढ़ाओ, देख लो इसको। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब समझाया है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के यूनिट बताए हैं, दोनों फॉर्मूले बताए हैं, और ये बताया मैंने आपको कि एरिया और वेलोसिटी अगर पता हो फ्लूइड की,
तो उस जगह रेट ऑफ फ्लो निकाला जा सकता है, उल्टा भी निकाला जा सकता है। देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है? आगे बताओ। यस सर। चलिए बोलो बच्चों। अब दूसरा पार्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो ये है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, दैट इज जो मैंने उधर लिखा था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझने के लिए रेट ऑफ फ्लो का मतलब जानना जरूरी था। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब आपने जाना है, वो क्यों जरूरी था? ताकि हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब समझ पाए। चालू करूं, बताऊं? सुनिएगा, मान लीजिए कोई एक पाइप ले लीजिए, अच्छा नॉर्मली क्या पाइप की मोटाई डिफरेंट होती है क्या? नो। आप लोग घर में यूज करते होंगे पाइप वाइप किसी चीज के लिए, तो नॉर्मली जो पाइप हम इस्तेमाल करते हैं उसकी मोटाई मतलब क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? सेम। सेम 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 ही रहता है। सेम होता है। उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप रहता है। सही है? चलिए, बट यहाँ जो मैंने पाइप लिया, ये पाइप कैसा है बच्चों? ये पाइप कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक तरफ से मोटा एक तरफ से पतला है। बोलो, तो इस तरफ का क्या जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको A1 ले लूं? बोलो। और आगे जाके पतला हो, ज्यादा पतला हो गया, ज्यादा पतला हो गया, आगे जाके इसका एरिया कितना हो गया? A2। और कितना प्रैक्टिकल, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऐसी चीज है कि भाई जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वो इतनी प्रैक्टिकल है, दुनिया का कोई आदमी मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी ने किया होता है। सिर्फ फॉर्मूले से कोरिलेट करिएगा। बोलिए, तो मान लीजिए यहाँ पाइप है, यहाँ पाइप का एरिया कितना है? A1। और यहाँ पाइप का एरिया कितना है? A2। अब मुझे बताइएगा, मान लीजिए यहाँ से जो फ्लूइड को मैं इंटर करा रहा हूँ, पानी को अंदर, पानी अंदर फेंक सकते हैं कि नहीं फेंक सकते हैं? तो यहाँ से मान लो पानी इंटर कर रहा है V1 वेलोसिटी से, और यहाँ से जो पानी इंटर कर रहा है ये कितनी वेलोसिटी से कर रहा है? V2 वेलोसिटी से। तो V1 क्या है बच्चों? शब्दों में बोलो। वेलोसिटी V1 ऑफ इज एंटरिंग। लिक्विड एंट्री, अंदर मतलब क्या? इंटर। तो इसको एंट्री की वेलोसिटी बोल सकता हूँ क्या हमारी देसी भाषा में? कितनी यस वेलोसिटी सर। से इंटर कर रहा है, और इसको क्या बोल सकते हैं? एग्जिस्ट। हाँ, चलिए। हाँ, तो ये वाला एंड है, यहाँ से फ्लूइड इंटर कर रहा है, पानी अंदर जा रहा है, और ये वाले एंड से पानी क्या हो रहा है? बोलो बच्चों, बाहर जा रहा है। यहाँ का एरिया है A1, यहाँ की वेलोसिटी है V1, यहाँ का एरिया A2, यहाँ की वेलोसिटी। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, सुनो, आप मेरे को बताइए, व्हाट विल बी द रेट ऑफ एंट्री ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एंट्री? मेरे को बताओ, जब वाटर A1 into V1। 1v1। न्यूमेरिकल में A1 V1। आखिरी तक याद रखना, क्योंकि आगे जाके बच्चा भूल जाता है। बहुत सारे न्यूमेरिकल ये रेट और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे बेस्ड हो। आगे बर्नौलीज थ्योरम बताऊंगा, वो भी कहीं ना कहीं इस पे बेस्ड हो। तो कहीं भी रेट लिखना हो तो दो दो तरीके, दोनों मत भूल जाना। हमेशा ये भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, वो भी हो सकता है। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम या एरिया इनटू वेलोसिटी। तो अगर मैं आपसे पूछूं पानी ने जो इंटर किया है कितने रेट से किया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एंट्री, तो आप क्या बोलोगे? एंट्री की वेलोसिटी कितनी थी? A1। और एंट्री का एरिया कितना था? A1। बिल्कुल, तो रेट ऑफ एंट्री ऑफ वाटर कितना है? A1 V1। और ऐसे ही रेट ऑफ एग्जिट कितना है बच्चों? A2 V2। रेट ऑफ एग्जिट कितना है? A2 इंटू V2। मानते हो क्या? यस सर। यस सर। हम लोग मानते हैं। तो एग्जिट का रेट लिख दिया, एंट्री का रेट। आप सुनना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कुछ भी नहीं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है, स्टेटमेंट ये, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मैंने नहीं बोला, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलती है कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो जो भी एंट्री का रेट है वही उसके एग्जिट का भी रेट होता है। इस लॉ को याद रखना है। ये प्रूव्ड रिजल्ट है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ने प्रूव किया है। रिजल्ट क्या है इतना याद रखिएगा।
जब भी कोई फ्लूइड एक क्रॉस सेक्शन से अंदर जाता है और बाहर कितने भी क्रॉस सेक्शन से आए या अंदर भी कितने से, मैं तो सिंपल से बोलूंगा, इसको आगे में अच्छे एम्स लेवल पे भी बात करेंगे। तो वो पॉइंट बस क्या है बच्चों, कि जो रेट ऑफ एंट्री ऑफ फ्लूइड होता है वो दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ एग्जिट ऑफ फ्लूइड। देख लो, rate of entry of fluid is equal to rate of exit of fluid. This is called equation of continuity. याद हो गया सबको? rate of entry is equal to rate of exit. बोलो। Yes, तो sir. इसका मतलब क्या, अगर rate of entry is equal to rate of exit, इसका मतलब क्या A1 V1 is equal to A2 V2 हो जाएगा? क्या बोलते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर A1 V1 is equal to A2 V2 है, मतलब A into V बराबर कांस्टेंट लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. केमिस्ट्री में करते हैं कि Yes, नहीं sir. करते हैं? P1 V1 is equal to P2 V2 मतलब PV is equal to कांस्टेंट है। क्या बोलते हो बच्चों? तो यहाँ बोल सकता हूँ अगर A1 V1 एंट्री का रेट इज इक्वल टू एग्जिट का रेट है तो AV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब क्या, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। बोलो, दिस इज द प्रैक्टिकल थॉट। बोलो भाई। Yes, sir. ये मेन है, यहाँ से आपको मेरी प्रैक्टिकल बात समझ में आएगी। भाई ये तो लॉ ने बोल दिया कि एंट्री का रेट इज इक्वल टू एग्जिट का रेट, हमने बोला एरिया इनटू वेलोसिटी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि रेट ऑफ एंट्री एग्जिट कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया मतलब क्या बताओ, जहां पर क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा मतलब मोटा होगा, वहां की वेलोसिटी कम होगी, ऐसा कह सकता हूँ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब मेरे को बताइए आप लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग के घर में पानी है, मान लीजिए पानी की वेलोसिटी बहुत कम, पानी बहुत कम स्पीड से अगर आ रहा है, तो उस पानी की स्पीड को बढ़ाने के लिए मुंह को क्या करते हो आप? एरिया कम करते हैं। छोटा करते हैं। कम करते हैं। देखो वो तो आपने फिजिक्स की भाषा में बोला। Press एक करते देसी हैं। आदमी क्या, एक देसी आदमी क्या बोलेगा, मान तो लो दबा गाड़ी, देते हैं। है ना, देसी आदमी क्या बोलेगा, आप गाड़ी धो रहे हो, आपको लग रहा है कि यार जो वेलोसिटी ऑफ पानी आ रही है वो धीरे, तो आप क्या उसके मुंह को दबा देते हो? तो मुंह को दबाने से क्या Yes, होता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। भाई कंटिन्यूटी ने तो बोला पानी ये मुंह को दबाने से क्या होगा, अगर आप उसके मुंह को दबा दोगे तो क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा बच्चों, तो जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, जहां जहां पाइप पतला हो जाता है, जैसे यहाँ पर कहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी होगी, यहाँ पर देखिए, V2. तो V2. चूंकि जो V2. V2. ये वाला एरिया है, A2 वाला एरिया है, वो A1 वाले एरिया से कम है, तो एरिया कम है तो वेलोसिटी V2 क्या हो, V1 से ज्यादा हो जाएगी। समझे? सो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ध्यान रखना, सब लोग लिख लो। So whatever be the rate of entry, that should be equal to the rate of exit, and this is called the equation of continuity. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट तो डालना पड़ेगा, इतना आसान में नहीं काम हो पाएगा। मान लो आप लोगों ने देखिए जो अंडर वाटर पाइपलाइन होती है, वो पाइपलाइन कैसी होती है बच्चों, ऐसी होती है ना, मेन लाइन से एक पाइप आता है, फिर किस में बढ़ता है, आगे जाके बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे ले लो, इस तरह की पाइपलाइन देखिए, ये कैसे भी हो सकती है, हालांकि मैं तो ऐसे बना रहा हूँ। इस तरह से पाइपलाइन होती है ना, कि एक मेन पाइपलाइन नदी से आई, नदी से आके फिर एक कॉलोनी में चले गई, फिर एक कॉलोनी में इधर चले गई। क्या बोलते हो बच्चों? अभी देखना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एरिया, इसका एरिया है 3 मीटर स्क्वायर। यहाँ से जो फ्लूइड इंटर कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से किधर जाएगा फ्लूइड, दोनों में जाएगा क्यों बच्चों, दोनों में जाएगा। Yes. यहाँ का जो एरिया है वो है
1.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ वेलोसिटी जो बाहर आ रही है, मन से ले रहा हूँ वैल्यू भाई ना, मुझे नहीं पता कितनी है। अरे मन से लेने में कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? चलो ले लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ भी तो जाएगा ना फ्लूइड। यहाँ का एरिया है 1.5 मीटर स्क्वायर। आपको बताना है ये वाले एंड पे वाटर कितनी वेलोसिटी से निकलेगा। क्वेश्चन समझे क्या? शब्दों में पहचान सकते हो बेटा? शब्दों में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? The fluid enters with a velocity of 50 meter per second from a cross section of 3 meter square. It is further divided into two parts. एक पार्ट का क्रॉस सेक्शन 0.5 मीटर स्क्वायर है, वहां वेलोसिटी 100 है, तो दूसरे वाले पार्ट पे वेलोसिटी कितनी होगी? सही है क्या? बताओ। यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया? अब मेरे को बताओ, आप कितनी जगह से एग्जिट हो रहा है वाटर? एग्जिट कितनी जगह से, एंट्री कितनी जगह से? Entry एक जगह से एग्जिट हो जाए। एक एग्जिट 2 है। अब मैं इसमें 4 भी बना सकता हूँ, 5 6 बना दो, 3 2, जैसा भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट एक चीज जो है, जो बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, वो डायरेक्शन नहीं देखते, एंट्री एग्जिट कितने से। मैं इसमें थोड़ा सा एरो घुमा दूंगा तो बच्चे गलत हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से देखना। तो एंट्री एक ही जगह से और एग्जिट 2 जगह से। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है बच्चों? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? रेट ऑफ एंट्री इज इक्वल टू क्या? रेट ऑफ एग्जिट। अब मेरे को बताओ, यहाँ रेट ऑफ एंट्री कितनी लिखोगे? 1. हेलो, अब मेरे को बताइए, एंट्री का रेट कितना होगा? एंट्री का रेट कितना होगा? रेट ऑफ एंट्री 50 into 3. 50 into 3. 50 into 3. हाँ, एंट्री का रेट क्या होगा भाई? रेट लिखने का तरीका क्या? एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एंट्री का रेट कितना होगा? वेलोसिटी कितनी है एंट्री की? 50, और एरिया कितना है? 3 यूनिट। सही है, मीटर स्क्वायर। Yes, Yes, sir. सही है। sir. अब यस सर। एग्जिट का रेट, एग्जिट के रेट क्या लिखोगे? एग्जिट का रेट कितना लिखोगे बताओ? 0.5 into 100 plus 1.5 into V3. हाँ, तो जितनी भी जगह से वो एग्जिट हो रहा है, सबके रेट को मिला के अपन लिखेंगे तो वो एग्जिट का रेट होगा। तो यहाँ पर अगर मैं 1 2 के फॉर्म में लिखूं तो A1 V1, अब A2 V2 नहीं होगा, किसके बराबर होगा? A2 V2 प्लस कितना? A3 इंटू V3। समझे? तो 2 जगह से भी एग्जिट हो सकता है, 2 जगह से भी एंट्री हो सकता है, वो भी अपन बात करेंगे कल। तो आप ध्यान रखिएगा बस। तो एंट्री का जो रेट है वो क्या है? एरिया इंटू वेलोसिटी एंट्री की। तो एंट्री का एरिया कितना है? 3। एंट्री की वेलोसिटी कितनी है? 50 यूनिट सेम है, दैट इज इक्वल टू एग्जिट। यहाँ से एग्जिट का एरिया रेट कितना है? तो A2 इंटू V2।
क्या बोलते हो? A2 कितना है? 0.5 यूनिट सही है, इंटू 100 बोलो, 5 इंटू 100 प्लस यहाँ के एग्जिट का रेट कितना है बोलो, A3 इंटू V3, A3 कितना है? 1.5 इंटू V3 चलेगा? चलेगा, समझ में आई बात? तो कितना हो जाएगा? 53 से कितना हो जाएगा बेटा? 150 और 0.5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 50, सही है। प्लस कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू V3, बोलो 1.5 V3 कितना हो जाएगा? 150 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 100, तो V3 कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 1.5, कितना हो जाएगा 100 अपॉन 1.5? 75 आ जाएगा क्या? नहीं 66. नहीं 66.66. 66.6 मीटर पर सेकेंड, देख लीजिए भाई लोगों। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। सर आपने कहा था ना वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। हाँ डायरेक्शन पे डिपेंड करी ना, मैं वो बताऊंगा ना मैं। अभी तो ये दो जगह से एग्जिट हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा एग्जिट कहाँ से हो रहा है? ये देखो ना एरो, यहाँ से आके यहाँ से बाहर निकल रहा है और यहाँ से आके यहाँ से बाहर, मतलब इन दोनों, ये एग्जिट पॉइंट है, ये भी एग्जिट पॉइंट है, और ये वाला कौन सा पॉइंट है? एंट्री। कल मैं और भी चेंज करूंगा उसमें, ठीक है। तो ये एंट्री का रेट इज इक्वल टू इन दोनों के एग्जिट के रेट के बाद, फिर मैं कल डायरेक्शन चेंज करके भी बता दूंगा, ठीक है। ओके यस सर। यस सर। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, आज इसके अलावा कोई होमवर्क नहीं है, इतने नोट्स भेज दीजिए। कल के टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन जिसने नहीं भेजा हो ईमानदारी से भेज दीजिए, और कल कैलोरीमेट्री पढ़ के आएंगे सब। 8:45 में मुझे कौन याद दिलाएगा? 8:45 में मुझे कौन याद दिलाएगा टेस्ट लेने का? फैजल याद दिलाएगा। ओके सर। कल तुम मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊँ टेस्ट लेना तो, ठीक है। चलो अतर मुझे रिकॉर्डिंग भेज दो ना बेटा, और सब लोग टेस्ट का सॉल्यूशन भेज देना बेटा, मैं देखूंगा, और अगर मैंने पकड़ लिया कि आपने झूठ बोला है तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे।